दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 14 है ना, वो भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी भाग के अंतर्गत संघ और राज्य सरकारों के अंतर्गत दी जाने वाली सभी सेवाओं का वर्णन किया गया है। मतलब जितनी जो संघ और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार जो सरकारी नौकरियां देती है, उसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 14 से है। और दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 14 से संबंधित अनुच्छेद की बात किया जाए तो इससे संबंधित अनुच्छेद 308 से लेकर 323 है। अब दोस्तों हम लोग इस भाग के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जानेंगे और उसका प्रावधान क्या है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 जो है ना, वो पूरे के पूरे सरकारी कर्मचारियों को का जो पदावधि है, मतलब कितने दिनों तक वो उनका वर्क रहेगा, जैसे कोई 60 साल की उम्र रिटायर करता है, कोई 62, कोई 65, ये सब चीज का जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 में किया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब को बारे में प्रावधान किया गया है कि उनको हटाने का किसी भी तरीके से जो उनके ऊपर के अधिकारी या कर्मचारी हैं वो उन्हें सेवा से नहीं हटा सकते, और उन्हें सेवा से हटाने के लिए भी उनके प्रोसीजर है। अगर वो क्राइटेरिया में आएंगे तभी उन्हें सेवा से हटा सकते हैं। मतलब सरकारी कर्मचारियों को ऐसे ही कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 में IAS, IPS और IFS के पदों का वर्णन है। और दोस्तों इन सभी पदों का जो नियमन है वो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। अब दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 है वो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। दोस्तों अभी मैं कुछ दिन पहले वीडियो भी डाला था कि यूपीएससी का फॉर्म कैसे भी भरा जाए, उसमें क्या अपडेट आए हैं। तो वो पद का जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत होता है, और इसके अंतर्गत लोक सेवा पदों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र स्तर पर होता है। दूसरा भाग है राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब वो अलग अलग स्टेट के जैसे बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, वो सब के सब क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होता है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत रहता है। और दोस्तों तीसरा होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये उनके लिए होता है कि 2 या 2 से अधिक मतलब राज्य एक साथ मिलकर भी अपने लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और दोस्तों जो फॉर्म वगैरह भी यूपीएससी का निकलता है वो इसी नाम पर निकलता है, संघ लोक सेवा आयोग के नाम पर। तो दोस्तों इसमें सदस्य और अध्यक्ष होता है। दोस्तों उनका जो अध्यक्ष होता है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अध्यक्ष अपने पद से मुक्त उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और दोस्तों इनका जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, और इनका वेतन जो होता है ना वो केंद्र सरकार पर भारित होता है। और दोस्तों इनका अगर कार्यकाल के बारे में बात किया जाए तो इनका कार्यकाल होता है नियुक्ति के दिन से 6 वर्ष या वो अपने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, और इन दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाए वो उनके मतलब वो पद से मतलब वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति के समय उनकी उम्र 55 साल है, तो वो 6 साल तक 61 साल की उम्र तक रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो खुद 62 साल के हैं और उस वक्त उनकी नियुक्ति की गई, तो दोस्तों वो केवल 3 साल का ही रहेंगे, 3 साल तक ही रहेंगे, क्योंकि 65 वर्ष उनका वो उम्र 65 वर्ष पहले पूरा हो गया। तो दोस्तों उनके नियुक्ति के दिन से या तो 6 वर्ष या तो उनका टोटल उम्र जो पहले पूरा हो जाए उसी वक्त वो पद से मुक्त हो जाते हैं। और दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में। दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये अपना पद जो मुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। और दोस्तों इनका जो भी इनका वेतन वगैरह होता है वो राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है, और इनका जो भी वेतन होता है वो राज्य सरकार पर भारित होता है। और दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक होता है, और इन दोनों में जो भी पहले पूरा हो जाए होता है। जस्ट वैसे ही पहले पूरा होने का क्रम जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था वैसे ही है, 6 वर्ष पहले या 62 साल पहले। और दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग का। दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा का जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन संयुक्त अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों वो अपने पद मुक्त राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और दोस्तों इनका जो भी वेतन है वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है, और इसके बाद में ये जो
अपनी जो भी मतलब अपनी रिपोर्ट वगैरह देते हैं वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। और दोस्तों इनका जो वेतन का जो भार होता है वो संयुक्त राज्य मतलब एक से ज्यादा राज्यों का एक साथ जब लोक सेवा आयोग का गठन होता है तो वो दोनों राज्यों पर भारित इनका वेतन होता है। और दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष तक होता है और रिटायर होने को ही जो पहले हो जाए, जैसे मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्र लोक सेवा आयोग में बताया था। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 में कोई भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को निलंबित करना मतलब सस्पेंड करना या हटाए जाने संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रपति अगर कदाचार के मामले में अगर कोई भी लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को पाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 के तहत उसे हटा सकता है। और दोस्तों राज्यपाल को भी अधिकार है कि अगर लोक सेवा का अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य पर कोई कदाचार का मामला चल रहा है या कोई जांच चल रहा है तो जांच चलते तक उन्हें उसके पद से सस्पेंड रखा जा सकता है, रख सकते हैं राज्यपाल। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 319 में प्रावधान किया है कि एक बार अगर कोई लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा तो दोबारा और कोई भी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी और पद को धारण नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसमें एक चीज है कि अगर मान लीजिए लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है, एक बार अगर अध्यक्ष बन गया तो भले कोई और पद धारण न करे, लेकिन दोबारा किसी और राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन मतलब एक कहने का मतलब है कि अध्यक्ष ही केवल बन सकता है, कोई और पद धारण नहीं कर सकते। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के हिसाब से जितने भी लोक सेवा आयोग का जो पदों का जो नियुक्ति निकलती है वो सब के सब राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा निकलती है। दोस्तों ये दिमाग में रखिएगा आप लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हमेशा राज्यसभा के प्रस्ताव पर ही निकलती है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय संविधान का भाग 14 का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय कंप्लीट होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।